जा रहे हैं मॉल, पहले फ्रेशन अप होंगे। भैया जी अब हम कहाँ लेकर जा रहे हैं? मॉल लेकर जा रहे हैं आपको पद्मिनी मॉल लेके चल रहे हैं। जी हाँ, चलिए चलिए। वीडियो मेरा भेजना आप। हाँ हाँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है ना। तो पिछला व्लॉग अगर आपने देखा होगा, हम चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर उतर चुके हैं और अब पद्मिनी मॉल जा रहे हैं, फ्रेशन अप होंगे और डायरेक्टली चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए रवाना होंगे। ये चित्तौड़गढ़ के रास्ते हैं, मैं कट शॉट करके आपको डायरेक्टली फोर्ट पर मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। तो पहुँच चुके हैं हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट, बज रहे हैं दोपहर के 1:30। यहाँ पहुँचने के 7 द्वार हैं और बहुत ही रहस्यमय कहानियाँ हैं, तो जुड़े रहे मेरे साथ एंड तक बिना वीडियो को स्किप किए। लेट्स एक्सप्लोर। अब हम जा रहे हैं श्याम मंदिर और मीराबाई के मंदिर में। ये जो श्याम मंदिर है 1200 साल पुराना है, जिसका निर्माण गुजरात के बप्पा रावल ने किया था। ये पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था। 1300 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था और इस मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। उसके बाद 1400 में जब राजा कुंभा यहाँ के राजा बने थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण वापस से किया था, जिसे श्याम मंदिर बनाया था और इसका नाम है कुंभा श्याम मंदिर। यहाँ पर राधा रानी की भी मूर्ति है और बलराम की भी, इन तीनों की मूर्ति आपको यहाँ देखने मिलेगी। इसके निकट ही मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई का विवाह हुआ था मेवाड़ के राजा संगा के बड़े पुत्र राजा बोज के साथ। वो उनको अपना पति नहीं मानती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी। किसी अकाल कारणों की वजह से उनकी पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उनके देवर विक्रमादित्य को वो पसंद नहीं था। उन्होंने उन्हें समझाया था, लेकिन वो नहीं समझी थी। उसके बाद मीराबाई को मारने की कोशिश की थी। एक बार फूलों की टोकरी में सांप बेचकर, जो कि फूल की हार बन गया, और एक बार विष पिलाकर, जो कि अमृत बन गया, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति किया करती थी। यही है वो मीराबाई। इसके बाद कहते हैं कि मीराबाई यहाँ से कृष्ण की मूर्ति उठाकर चारधाम की यात्रा पर चली गई और द्वारका चली गई। द्वारका से वो कभी वापस नहीं आई। ये माना जाता है कि मीराबाई वहीं पर कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। तो ये है मीराबाई के मंदिर की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 26 मंदिर है, 20 वाटर बॉडीज़ हैं और 4 मेमोरियल्स हैं। धीरे धीरे हम देख लेंगे आगे और क्या क्या है। मैं आपको एक सरप्राइज़ दे रही हूँ। सरप्राइज़ चलो बता ही देती हूँ कि मैं राजस्थानी अटायर में फ़ोटो क्लिक करने जा रही हूँ। तो अब देखिए कैसे, जैसा देश वैसा देश। तो उसी तरीके से जिस देश में राजस्थान में है हम, तो वैसा कल्चर में खुद को अडाप्ट करना तो बनता ही है। तो चलिए। खम्मा गणी। तो आ गए हैं हम राजस्थान एंड दिस इज़ राजस्थान का आउटफिट। जस्ट लुक एट इट, दिस इज़ सो गॉर्जियस एंड आई एम लविंग माई सेल्फ। जैसे मैंने आपको बताया, जैसा देश वैसा वेश। राजस्थान में है तो ऐसा अटायर पहनना तो बनता था।
अब हम विजय स्तंभ पर आ चुके हैं, जिसे विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 के बीच किया था। महमूद खिलजी के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी थी, जिसमें मालवा और गुजरात पर जीत हासिल की थी। उसी का जश्न मनाने के लिए विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। भगवान विष्णु को समर्पित 9 मंजिला विजय स्तंभ है। इसकी हाइट है 122 फीट यानी 37.19 मीटर्स। आप चित्तौड़गढ़ शहर के किसी भी कोने में से विजय स्तंभ को देख सकते हैं, क्योंकि इतना भव्य है। यहाँ पर पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। 157 सीढ़ियाँ हैं विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ के बाजू में ही जौहर स्थल है। आपने मूवी पद्मावत में जौहर के बारे में देखा होगा। इस जगह पर 3 बार जौहर हुआ है। पहला जौहर 1303 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रानी पद्मिनी ने 16,000 दासियों के साथ आग में छलांग लगाई थी। उसके बाद 1535 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ यहाँ जौहर किया था। तीसरा जौहर 1567 में हुआ था, जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रानी फूल कंवर ने हजारों रानियों के साथ जौहर किया था। आज के टाइम में हर होली में राजपूत परिवार के द्वारा यहाँ पर हवन किया जाता है, ताकि उनकी सोल्स को शांति मिल पाए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं शिवजी के टेम्पल की तरफ, जिसे समादेश्वर टेम्पल या त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। त्रिभुवन नारायण मंदिर यानी 3 मुंह वाली यह भगवान शिव की मूर्ति जन्मदाता, पालक और सहारक के रूप में मौजूद है। समादेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 3 मुख्य द्वार हैं, जो पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित है। गर्भगृह में भगवान समादेश्वर महादेव की मूर्ति तक जाने के लिए 6 सीढ़ियां बनाई गई हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसे 3 मुंह दिखाए गए हैं जो अलग अलग संदेश देते हैं। तीनों शहरों में तीसरी आंख है और दाया चेहरा भयानक रूप को दर्शाता है, जबकि बाएं और केंद्र में शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। अब हम आगे गौमुख कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका भी निर्माण राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में समादेश्वर मंदिर के साथ ही करवाया होगा। बहुत ही प्यारा व्यू है ये। यहाँ पर पानी जो है वो चट्टानों की दरारों में से बाहर आता है। आप धीरे धीरे आगे चलते हुए मेरे साथ देख लेंगे कितना सुंदर है और इतनी शांति है यहाँ पर कि मेडिटेशन करने का मन करता है। जो वाइब है, जो ऑरा है, वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। जस्ट कोशिश करूँगी कि मेरे नज़रिए से आप भी इस चित्तौड़गढ़ फोर्ट को देख पाएँ। कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर रहा है, सामने से ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। चलिए अब हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये सीढ़ियाँ ट्विस्टेड हैं, आप ध्यान से उतरें। डेफिनेटली सनग्लासेस कैरी करें, क्योंकि दोपहर में यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, और प्रेफर करें कि आप चित्तौड़गढ़ विंटर्स के टाइम पर ही विज़िट करें। चलिए ये देखिए, ये तालाब है और ये पानी वही गौमुख कुंड से आता है। हज़ारों सालों से ये पानी आता है, कभी सूखा नहीं है। और एक विचित्र बात ये है कि गर्मियों में ये पानी ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म। तो इसे आप क्या कहेंगे? कुदरती कहेंगे। बाजू में शिवलिंग भी है एंड कहा जाता है कि यहाँ पे रानी पद्मिनी नहाने के लिए आती थी, पर्दा स्नान करने के लिए, अक्सर इसी तालाब में।
आगे रानी पद्मिनी महल या पद्मिनी पैलेस, समा पैलेस की तरफ जा रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ रानी पद्मिनी गर्मी के 4 महीने ठहरती थी, यहीं पर स्टे करती थी क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंडक है, बाजू में जल महल है। और ये वही जगह है जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा था। आगे देखा था वो मैं आपको दिखा देती हूँ, तब तक आप मेरे साथ ये ब्यूटीफुल गार्डन का व्यू एंजॉय करें। तो अब ना मैं पूरी तरीके से डिहाइड्रेट हो चुकी हूँ। जो सूर्य देवता है ना वो पूरे अपने जोश में यहाँ पर आ गए हैं एंड मेरी पूरी बॉडी का जूस ही निकल गया है। अब हम आगे जा रहे हैं वहीं जहां अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा था। उन्हें डायरेक्टली रानी का चेहरा देखने की अनुमति नहीं थी, तो उन्हें एक कमरे में बिठाया गया था जहां रानी पद्मिनी सामने जल महल में थी। वो जल में उनका प्रतिबिंब आ रहा था और उन्होंने मिरर के थ्रू उन्हें देखा था। पीछे अगर उन्होंने मुड़कर देखा तो सैनिकों की लाइन खड़ी थी जो उन पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। तो यही वो प्लेस है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का प्रतिबिंब देखा था। आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो 700 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है, यानी 13 किलोमीटर। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा फोर्ट है। अब रानी पद्मिनी के यहाँ आए हैं तो घूमर डांस करना तो बनता ही है, लेकिन अगर मैंने वो सॉन्ग डाल दिया तो कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। अब हम जिस गेट के अंदर जा रहे हैं इस गेट का नाम है सूरज पोल। पहले ज़माने में राजा और महाराजा इसी द्वार के थ्रू अंदर आया जाया करते थे। ये वही गेट है जहाँ पर मुग़लों के साथ जंग लड़ी थी और अलाउद्दीन खिलजी जंग लड़ते हुए इसी गेट के अंदर से यहाँ पर फोर्ट में आया था। एंड यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। इसे बैटलफील्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी जंग का मैदान। देख लेंगे आप आगे। देखिए ये है बैटलफील्ड, युद्ध का मैदान, जहाँ पर राजा महाराजा अपनी सेना के साथ फाइट्स करते हैं, आक्रमण करते हैं। बहुत ही प्यारा। हुआ तो राणा कुंभा ने इसको रिनोवेट किया, इसलिए इसको राणा कुंभा पैलेस बोला जाता है। जिस रास्ते से आप और हम जा रहे हैं या जाएंगे, ये घोड़ों के जाने का रास्ता है। इस पैलेस का मेन गेट ये ईस्टर्न साइड में था, त्रिपोलिया गेट। और ये जो आप अंदर घुसने के बाद लेफ्ट में दीवार देखेंगे ना, यहाँ 7 घोड़े बनने का अस्तबल है लेफ्ट में। सामने में जो 7 खिड़कियाँ नजर आएगी वहाँ सवा मन के सोने की सूर्य की प्रार्थना करने की जगह। और अंदर जाने के बाद राइट साइड में जो जनाना पार्ट दिख रहा ना आप, इधर में राजा और रानी रहते थे और लेफ्ट साइड में राजकुमार और अतिथि रहते थे। पूरा पहले 3 मंजिल का था क्या, मगर ये क्या है कि 3 टाइम अटैक हुआ, जो ज़्यादातर पैलेस मंदिर वगैरह खंडित हो गए। ठीक है ना, रॉयल फैमिली पैलेस है राणा कुंभा। थैंक यू। अब हम महाराणा कुंभा के महल की तरफ बढ़ रहे हैं। बाहर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। यहाँ जाने की कोई भी आपको शुल्क नहीं पे करना है। जो आपने मेन एंट्रेंस पे किया था ना, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती हैं। मैं ये देख रही हूँ कि वो टाइम पे भी राजा महाराजा कितने विजनरी थे, इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन, मार्वेलस।
सवामन गोल्ड का स्टैच्यू था, लेकिन उदयपुर रॉयल फैमिली शिफ्ट हुआ तो सिटी पैलेस में आपको देखने को मिला। वो पहले यहाँ रखा जाता था। अभी हम चलेंगे क्वींस पैलेस में, जनाना महल। तो देखिए यहाँ पे सूर्य नमस्कार होता था और ये मैंने उसी पॉइंट पे शूट किया है जो कि एकदम मेरा फेवरेट टॉपिक है, योगा। सूर्य नमस्कार यहाँ पर किया जाता था। महल का निर्माण बप्पा रावल ने 734 ई में किया था। जी हाँ, बप्पा रावल जिन्होंने श्याम मंदिर का भी निर्माण किया था। इसके बाद राणा कुंभा ने इसका पूरा रेनोवेशन करवाया था, इसीलिए इस महल का नाम महाराणा कुंभा पैलेस है। और ये बहुत ही प्यारा और आर्टिस्टिक है। लाइक हम जो टर्की वगैरह के पिक्चर्स देखते हैं ना, इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स, उसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं। फोटोजेनिक है एकदम, अब गोल्डन दीवारें लग रही हैं, जस्ट अमेजिंग, ब्रेथ टेकिंग। आपके लिए पढ़ लेती हूँ। कुंभा महल, यह भव्य महल विशिष्ट आवासीय राजपूत स्थापत्य की झलक प्रदान करता है। पूर्ववर्ती इस महल में महाराणा कुंभा 1433 से 68 ई ने कई परिवर्तन एवं परिवर्धन किए। महल में प्रवेश हेतु पूर्व से बड़ी पोल एवं त्रिपोलिया दरवाजे होकर दक्षिण में स्थित खुले प्रांगण से होते हुए दरिखाने तक पहुंच जा सकते हैं। महल के मुख्य परिसर में स्थित सूरज गोखरा, जनाना महल, कावरपड़े का महल व अन्य आवासीय भवनों में प्रवेश हेतु दरिखाने से छोटा प्रवेश द्वार है। महल की दीवारें शुद्ध पत्थरों से निर्मित है, जिसकी बाह्य दीवार को अनेक प्रकार के अलंकरणों से सुसज्जित किया गया है। तो हम आ चुके हैं अभी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट, लेकिन आए हैं एंड में क्योंकि मुझे शूट करना था सनसेट। तो आइए मैं आपको पूरा चित्तौड़गढ़ एक साथ ही दिखा देती हूँ। सूर्य देवता भी अभी बस सूर्यास्त होने ही वाला है, जाने वाला है पूरा। ये द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ चित्तौड़गढ़। तो पूरा चित्तौड़गढ़ यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। आपने अब मेरे साथ साथ ये जर्नी कर ली है और ये ब्यूटीफुल है। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आप सोलो ट्रिप पर आ रहे हैं या गर्ल्स ट्रिप पर आ रहे हैं तो सनसेट या सूर्यास्त होने से पहले आप यहीं से निकल जाएं और अपने स्टे पर चले जाएं, जहाँ भी आप ठहरे हुए हैं, हॉस्टल या होटल। ये देखिए, मेरा भी अब निकलने का मूड बन गया है क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये कविता एकदम लेजिट है क्योंकि हमारे भारत में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर्स हैं। तो बिफोर यू प्लान योर इंटरनेशनल ट्रिप्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू एक्सप्लोर इंडिया बिफोर। हमारे भारत को एक्सप्लोर कीजिए। एंड ये चित्तौड़गढ़ में हूँ मैं पूरा वीडियो वेरी सून अपलोड कर लूँगी। देखते देखते हम आखिरी मोड़ पर आ चुके हैं जहां हम इस फोर्ट से विदा ले रहे हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसा रहा। आप ऊपर आ रहे हैं ना फोर्ट पे, तो ऑटो में ही आइए, पैदल आएंगे थक जाएंगे। थैंक यू भैया, हमें पूरा चित्तौड़गढ़ घुमाने के लिए बहुत ही अच्छे से घुमाया आपने। एंड अगली बार भी आएंगे तो डेफिनेटली आपको हम अप्रोच करेंगे। ओके, थैंक यू। आपको कैसा लगा हमारे साथ? अच्छा लगा। तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि आप रेफ़र कर लीजिए। एंड मैं आई थी 15 नवंबर को। चलिए, फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज निकिता साइनिंग ऑफ। Until next time, bye bye, take care, stay healthy, stay happy and stay safe.